फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल बी कीपिंग द हनी मिशन NBHM, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है ना। फर्स्ट है, इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रमोटिंग साइंटिफिक बी कीपिंग ऑफ होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द बी कीपिंग सेक्टर। सेकंड है आपका मिशन है, टोटल बजट की बात करें तो 500 करोड़ एंड बीइंग इंप्लीमेंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 2021 टू फाइनेंशियल ईयर 25-26। एंड थर्ड है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ हनी आफ्टर चाइना एज ऑफ मार्केटिंग ईयर 2024। सिलेक्ट द करेक्ट कोड। तो यहां पर भी क्या करेक्ट होगा वो डिसाइड कर लो। हाँ भी वो आपका मैंने पहले ही डिसाइड कर रखा है बच्चे। आपका छोटे मोटे सेशन की मैराथन तो ठीक है, बट अगर हम 5 PM स्टार्ट करेंगे तब भी बहुत डिले हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा, नाइट में आपको कहीं 10 बज जाएंगे सेशन में, है ना, इसलिए मना कर रहा हूं मैं। अभी बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर आप स्क्रीन पे ही मतलब PDF ऑप्शन पे ही क्लिक कर दिया करिए, तो मैं बिल्कुल अभी बैक टू बैक आपका ऑप्शन वहीं के वहीं क्लिक करूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना। चलो, तो बिल्कुल यहां पर भी आपका ऑप्शन ई करेक्ट होगा बच्चे, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। यहाँ पर ध्यान रखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, एंड इसका भी मिशन के लिए बजट यहाँ पर 500 करोड़ का पास हुआ है और इंप्लीमेंट किया गया 21 से लेके 26 तक, 20-21 से लेके 25-26 तक। एंड ये सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका, हनी का। कौन, हमारा प्यारा भारत। तो ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर अप्रूव धन धान्य कृषि योजना, an ambitious scheme which seeks to lift agriculture profit of 100 district of with the annual outlay of 10 करोड़। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने धन धान्य कृषि योजना की योजना को मंजूरी दे दी है, जो एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य 100 जिलों की कृषि स्थिति को बेहतर बनाना है। इसके लिए प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपए का व्यय किया जाए। कितना भाई यहाँ पर ईयर यहाँ पर कितना खर्च किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। तो बिल्कुल 24,000 करोड़ इस स्कीम पर खर्च किया जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी वेल डन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की अवधि क्या है, क्या है ड्यूरेशन। तो 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर या 8 ईयर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ऑप्शन सभी का भी यहाँ पर बहुत तेजी से आ रहा है बी। ठीक है ना, 6 ईयर बच्चे, कितना 6 ईयर, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 6 साल का भी यहाँ पर इसका ड्यूरेशन रहेगा किसका, धन धान्य स्कीम का। 6 ईयर बिगनिंग यहाँ पर स्टार्टिंग। अगर बात करें बिट 25-26 ये कवर करेगा 100 डिस्ट्रिक्ट्स को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंडर प्रधानमंत्री धन धान्य स्कीम 100 डिस्ट्रिक्ट विल बी आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन डैश की इंडिकेटर of low productivity, low cropping intensity and less credit disbursement। यहाँ पर प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के अंतर्गत कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और कम ऋण वितरण के प्रमुख संकेतों के आधार पर 100 जिलों की पहचान की जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, जहां से भाई 3-4 क्वेश्चन आपके फिक्स रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चे, फिक्स। इसमें RRB PO में भर भर के क्वेश्चन यहां से मिलते हैं। तो ये सेशन को बिल्कुल रट्टा मार लेना, जितना अच्छे से मार सकते हो। एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 3, बिल्कुल ऑप्शन बी राइट है अभी आपका 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द सेंटर अनाउंस 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट टू बी डेवलप्ड अंडर द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना अक्रॉस 29 स्टेट एंड यूटी विद द डैश अकाउंटिंग फॉर द मोस्ट 12 डिस्ट्रिक्ट्स। केंद्र ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विकसित किए जाने वाले 100 आकांक्षी कृषि जिलों की घोषणा की है, जिसमें से डैश में सबसे अधिक 12 जिले शामिल हैं। यानी कि कौन सा स्टेट है बच्चे जिसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट यहां पर इस स्कीम के अंदर कवर करने वाले हैं। तो कौन सा वो स्टेट है बच्चे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो भी यहाँ पर 12 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर मोस्ट 12 डिस्ट्रिक्ट जो कवर किए जाएंगे उत्तर प्रदेश के, बिल्कुल उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी करेक्ट होगा बच्चे, ऑप्शन डी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च इन February 2016, फार्मर पे ए फिक्स्ड प्रीमियम ऑफ 10% ऑफ रबी क्रॉप
2% फॉर खरीफ क्रॉप्स एंड 5% फॉर कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। फरवरी 26-16 में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान रबी फसलों के लिए डैश का एक निश्चित या फिक्स्ड प्रीमियम रखता है। खरीफ फसलों के लिए 2% है, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% का भुगतान करता है। सेशन का भी लाइक बटन जरूर प्रेस करते रहना है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वो भी विद स्माइल, ताकि भी यहाँ पर एक मोटिवेशन हमेशा मिलता रहे, ताकि आगे आपको बैक टू बैक ऐसे सेशंस दिए जा सके। ठीक है, और न्यू स्टूडेंट आप सभी का वेलकम इस प्लेटफॉर्म पर, इस फैमिली में। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर सेशंस, फॉर बैक टू बैक सेशंस। ओके, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा बच्चे। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर फिक्स्ड प्रीमियम की अगर बात करें रबी क्रॉप्स के लिए तो कितना रहेगा बच्चे आपका 1.5% रहेगा फॉर रबी क्रॉप्स, 2% फॉर खरीफ क्रॉप्स एंड 5% कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ओके बिल्कुल, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the remaining part of 95% to 98.5% of the actuarial premium under PMFBY is borne jointly by the central and state government of 50-50 ratio basis, except for the northeastern state from Kharif 2020 and Himalayan state from Kharif 23, where is there in the ratio of। यानी कि इनका कहना है जो PMFBY है उसके अंतर्गत बीमा प्रीमियम का शेष भाग 95 से 98.5% केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा 50-50 का यहाँ पर रेशियो अनुपात में संयुक्त रूप से वहन किया जाता है, सिवाय उत्तर पूर्वी राज्य खरीफ 2020 से और हिमालय राज्य खरीफ 23 से, जहां से इनका रेशियो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और हिमालयन स्टेट है बच्ची, इनकी खरीफ सीजन के लिए या फिर जो खरीफ फसल है उसके लिए कितना कितना रेशियो रहता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल 90:10 का यहाँ पर इन दोनों के बीच रेशियो रहता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर हैज फाइनली रिकॉग्नाइज्ड क्रॉप लॉस ड्यू टू वाइल्ड एनिमल अटैक। बड़ा प्यारा क्वेश्चन और रिसेंटली भी ध्यान रखिएगा इसको एडिट किया गया है। वाइल्ड एनिमल अटैक एंड पैडी inundation under the localized risk category for the coverage under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, farmer will be required to report loss within days hours using the crop insurance app for uploading जियोटैग फोटोग्राफ्स। यानी कि केंद्र सरकार के अंतत जंगली जानवरों के हमले, धान की फसल में बाढ़ के कारण होने वाला नुकसान यानी कि पानी भर जाना या इस तरीके की कोई भी चीज होती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत स्थानीय जोखिम ऋणों में श्रेणी में शामिल किया कर लिया है उसको। यानी कि इसको रिसेंटली बच्चा ये नया है जिसको PMFBY में इंक्लूड किया गया है, एग्जाम ओरिएंटेड है, रिसेंटली इसको ऐड किया गया है। और इससे क्या होगा, अगर किसानों की फसल में कोई भी दिक्कत हो जाती है या फिर कोई भी कह सकते हैं कोई लॉस होता है तो उस कंडीशन में वो अपना जियो टैग के साथ एक लोकेशन जिस पर आता है, जियो टैग में सारा लोकेशन वगैरह से हो जाता है, तो उस फोटोग्राफ के साथ अपनी अपलोड कर सकता है। ठीक है, ताकि उसको क्रॉप इंश्योरेंस जो है किस पे क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के थ्रू यूज करके उसको भेज सकता है। उसके बाद उसको उसका जो मुआवजा है जो वही यहाँ पर नुकसान हुआ है वो मिलेगा। तो वो होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूं, ठीक है, 72 अवर्स में, क्योंकि ये वेरीफाई करेंगे सारी चीजें, उसके बाद आपको इसका जो है भरपाई मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फ्रॉम खरीफ 25 इट इज मैंडेटरी फॉर स्टेट टू ओपन एंड डैश अकाउंट एंड डिपॉजिट देयर प्रीमियम शेयर इन एडवांस। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 25 से राज्यों के लिए एक डैश खाता खोलना और अपने प्रीमियम हिस्से को अग्रिम रूप से जमा करना अनिवार्य है। सेविंग अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट, जनधन अकाउंट या फिर ES रॉ अकाउंट। तो ESC रॉ अकाउंट भी यहां पर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विटनेसिंग द सक्सेस एंड पोटेंशियल ऑफ द स्कीम, द यूनियन कैबिनेट इन जनवरी 25 अप्रूव द continuation of प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना restructure weather based crop insurance scheme till 25-26 with the total budget of 10 करोड़। योजना की सफलता और क्षमता को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 25 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 25-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसका कुल बजट 10 करोड़ रुपए होगा। कितना करोड़ होने वाला है?
तो इसका भी बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 69,515.72 करोड़ यहाँ पर अमाउंट इतना होने वाला है, इसके लिए भी यहाँ पर इतना खर्च होने वाला है। कुल बजट, टोटल बजट ऑफ 69,515.71 करोड़, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव एडिशनल एलोकेशन ऑफ डेज रुपीज करोड़ फॉर द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ए फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम इन जुलाई 25। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 25 में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1.5 करोड़ की एक अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है। तो 1500 करोड़ और 1920 करोड़, 1600 है सी, या फिर डी आपका 1745 करोड़। तो यहां पर भी बी करेक्ट हो जाएगा आपका, वी, ठीक है ना, बी करेक्ट है। 1920 करोड़, 1920, ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। स्कीम की बात करें, दिस अकाउंट वाज पार्ट ऑफ टोटल स्कीम की बात करें 6520 करोड़ है यहां पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अप्रूव फॉर पीएम केएस बाई ड्यूरिंग द 15 फाइनेंस कमीशन साइकिल। नेक्स्ट है, प्रेग्नेंट वुमेन बिटवीन द एजेस ऑफ डेज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये भी जो स्कीम है ना, ये पिछले काफी टाइम से भी मतलब इन न्यूज तो नहीं रही है, बट यहां से कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसका कुछ बेस रखने का ये है कि इसको रिसेंटली एक न्यूज में अभी आके देखा गया है, बट बीच में ये बिल्कुल गायब सी हो गई थी 1-2 साल के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान देना इस पे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत आने वाली गर्भवती महिलाओं की आयु डैश के बीच होती है 18 टू 18 एंड 15 के, 55 सॉरी एट 28 या 50 के, 21 या 45 के, 21 या 50 के। तो कितनी एज होती है भाई? 18 टू 55, यानी कि 18 एंड 55 होनी चाहिए भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एलिजिबल वुमेन रिसीव कैश इंसेंटिव ऑफ रुपीज डैश फॉर द फर्स्ट चाइल्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट and 6,000 for a second child for a if the second child is a girl in a installment under the प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यानी कि PMMBY। तो भी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो एलिजिबल वुमेन होंगी उनको भी यहाँ पर कितने रुपए का इंसेंटिव मिलेगा फर्स्ट चाइल्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट में, और 6,000 रुपए होंगे सेकंड चाइल्ड जब होगा भी। तो सेकंड चाइल्ड अगर गर्ल होती है तो एक 1 इंस्टॉलमेंट में। तो भाई आपसे पूछा जा रहा है इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंडर, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल 5,000, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज इंप्लीमेंटेड बाय द डैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया as a central sponsored scheme to provide maternity benefit to pregnant women and lactating a mother of their health and nutrition। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाती है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं को उनके स्वास्थ्य और पोषण के लिए मातृत्व लाभ प्रदान करना है। तो ये होती है बच्चे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेल डन, वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना which was launched in August 2014, beneficiaries get a free RuPay debit card with the inbuilt accidental insurance which is 10 lakh for account open after August 28, 2018 and 1 lakh for account open before the date। अगस्त 14 से शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थियों की अंतर्निर्मित दुर्घटना बीमा के साथ एक निःशुल्क रुपए डेबिट कार्ड मिलता है जो 28 अगस्त 18 के बाद खोले गए खातों के लिए 10 लाख है और उससे तिथि से पहले खोले गए खातों के लिए 1 लाख रुपए है।
तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 2 लाख, ऑप्शन बी राइट होगा भी आपका। वेरी वेल डन, वेरी गुड एवरीवन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। रिसेंटली प्रधानमंत्री जन धन योजना कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स? हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 9, 10, 11 या 8? तो 11 हो चुके हैं बच्चे, 11 यानी कि 11 हो चुके हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडर पीएमजेडी बाई बेनिफिशियरी कैन एबल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ अप टू डज। तो भाई यहाँ पर पूछ रहे हैं जो पीएमजेडी बाई बेनिफिशियरी है क्या है? पीएमजेडी बाई बेनिफिशियरी के लिए यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितने हजार की है? 5,000, 10,000, 15 या 7,000? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल 10,000 की बच्चे, 10,000 ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इंडिविजुअल विदाउट formal legal document, small account can be opened. These are valid for days month and may be extended by the another 12 months if a proof of application for a officially valid document is submitted within the first year. औपचारिक कानूनी दस्तावेजों को बिना व्यक्तियों के लिए छोटे खाते खोले जा सकते हैं। ये खाते कितने महीनों के लिए वैध होते हैं? और यदि पहले वर्ष के भीतर आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज के लिए आवेदन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो इन्हें 12 महीनों और बढ़ाया जा सकता है। तो 12 मंथ भी यहाँ पर 12 होगा बच्चे, डी राइट होगा आपका, 12 मंथ, ध्यान रखिएगा, डी करेक्ट होगा, 12 मंथ। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सिंचान, रितिका, सौम्या, अंकित, बीरेश, गायत्री, ईरा, ओके ईरा, कश्यप, गेमिंग, ओके ओके भाई, सबके आंसर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर पीएमजेडी बाई इंश्योरेंस specifically the free accidental life cover with the RuPay card eligibility general require being a PMJD by account holder 18 and 59 year old or up to 65 for OD having RuPay card linked to the account making it at least one transaction in the days before an accident। पीएमजेडी बाई बीमा विशेष रूप से रुपए कार्ड के साथ मुफ्त दुर्घटना जीवन बीमा के लिए पात्रता के लिए आमतौर पर पीएमजेडी बाई खाता धारक होना जरूरी है। 1859 वर्ष की आयु और ओडी के लिए 65 वर्ष तक होगी। खाते से जुड़ा रुपए कार्ड होने और दुर्घटना से पहले के कितने दिनों में कम से कम एक लेन देन करना आवश्यक है? तो लगभग बच्चे 90 डेज, बिल्कुल 90 डेज में यहाँ पर बिल्कुल भाई यहाँ पर एटलीस्ट वन ट्रांजेक्शन इन द 90 डेज बिफोर एन एक्सीडेंट। तो ऑप्शन आपका डी सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ज्वाइन पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया एजुकेशन स्कीम? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया शिक्षा योजना में शामिल होने का एक निर्णय लिया है? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका? भाई यहाँ पर केरला है बच्चे, केरला, ठीक है ना। केरला रिसेंटली वो स्टेट है जिसने डिसाइड किया ज्वाइन करने का पीएम श्री यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया एजुकेशन स्कीम को। तो केरला ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर पीएम श्री द फंडिंग पैटर्न इज डैश बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज विद द लेजिस्लेचर। प्रधानमंत्री श्रीमान के अधीन केंद्र, राज्य सरकार तथा विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के बीच निधि वितरण का पैटर्न कितना कितना होगा? यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है भाई जो फंडिंग है पैटर्न उसका कितना होगा सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज विद लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर क्या आ रहा है अभी सभी का आंसर? बिल्कुल भी यहाँ पर बी करेक्ट होगा, 60-40 यानी कि 60:40, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बिल्कुल बच्चे, ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। शेयरिंग पैटर्न यहाँ पर 90-10 रहता है नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट के लिए, एंड
यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड 100% यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएम श्री स्कूल विल बी डेवलप्ड एज अ डेज स्कूल्स। पीएम श्री स्कूल को डेज स्कूलों के रूप में डेवलप किया जाएगा, ब्राउन स्कूल्स, रेड स्कूल्स, पिंक स्कूल्स या फिर ग्रीन स्कूल्स। दिसंबर का बच्चे, ठीक है, एक मैं कोशिश करूंगा कि पहले आपकी मैराथन करा दूं। 2 मैराथन लेफ्ट है, आज हमारी दूसरी है, तो आज ये 2 खत्म हो जाएंगी तो 2 बचेंगी। उसके बाद आपका एक जीडीपी जीएसटी वाला बचा है, जीडीपी जीएसटी डब्ल्यूपीआई सीपीआई, ठीक है ना, डब्ल्यूपीआई सीपीआई, सीपीआई या डब्ल्यूपीआई, ठीक है ना। तो ये वाला सेशन अभी आपका लेफ्ट है, और ये इसमें कुछ भी आपको पता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी कुछ चेंजेस करे हैं, ठीक है ना, तो वो भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो वो भी हम कराएंगे इसमें। ठीक है, बिल्कुल डी करेक्ट होगा, ग्रीन स्कूल्स के रूप में डेवलप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम श्री विच वाज लॉन्च्ड इन सितंबर 7 2022 फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। पीएम श्री जिसे सितंबर 22 को कितने वर्षों की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर या 7 ईयर्स के लिए। तो इसका भी ड्यूरेशन कितना रहेगा बच्चे, 5 ईयर का रहेगा, बिल्कुल, वेरी गुड। 5 साल के लिए भी पीएम श्री को लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना है। ड्यूरेशन की बात करें 5 ईयर रहा है, फ्रॉम 2022-23 टू 26-27 तक, यानी कि 27 तक ये चलेगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज डैश करोड़ spread over a period of 5 years. The total central share is rupees 18,128 करोड़ over a period of 5 years. परियोजना का कुल लागत 10 करोड़ रुपए है, जो 5 वर्षों की अवधि में फैली हुई है। केंद्र का कुल हिस्सा 5 वर्षों की अवधि में 18,128 करोड़ रुपए है। शुभम साहब, हमारा जो कोर्स है बच्चे, आपका जनवरी एंड में हमारा जो पेड कोर्स है वो लॉन्च हो जाएगा, जिसमें डेली वीकली सब कुछ आपका पेड में आएगा। ठीक है, पूरा पैकेज, डेली वीकली मंथली, ये सब आपको ऐप पर अवेलेबल होगा, वीकली मंथली, ठीक है ना। तो ये सारी पीडीएफ का कोर्स रहेगा आपका, ये सब आपका जनवरी में 26 के लिए जो होगा, 26 के लिए आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना, डोंट वेरी। तो ये थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, तब तक अभी आपको जो फ्री वाला है उसको वैल्यू दिया करिए, फ्री वाला भी अच्छा ही है जब तक फ्री मिल रहा है। पिछले 4 सालों से सब कुछ फ्री ऑफ अवेलेबल हो रहा है सिवाय बूस्टर के। तो बिल्कुल सी करेक्ट होगा, 27360 करोड़। और जो भी मैराथन की पीडीएफ हैं आपको ऐप पर अवेलेबल कर दी जा रही हैं, आज नाइट में आपकी कल वाली बैंकिंग फाइनेंस की ऐप पर अपलोडेड हो जाएगी, सो डोंट वेरी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर भी सी करेक्ट हो जाएगा, 27360 करोड़ यानी कि 27,360 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेरेंट और लीगल गार्जियन कैन ओपन ए अकाउंट फॉर अ गर्ल चाइल्ड अंडर द एज ऑफ, यानी कि यहां पर पूछ रहे हैं कि बच्चे एक पेरेंट या फिर कोई लीगल गार्जियन जो होता है वो कितना ओपन कर सकता है अकाउंट फॉर अ गर्ल चाइल्ड अंडर द एज ऑफ, कितनी एज के अंडर भी यहां पर करवा सकता है वो ओपन, एक बच्ची के लिए अपनी किस एज में, तो 10 ईयर की बच्चे, ठीक है, 10 ईयर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वी, बिल्कुल, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सुकन्या समृद्धि योजना, इफ द सेकंड बर्थ इज ट्विन गर्ल्स ए टोटल ऑफ डैश अकाउंट कैन बी ओपन। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत यदि दूसरा जन्म जुड़वा लड़कियों का हो तो कुल डैश खाते खोले जा सकते हैं, 2, 3, 4 या 1। अगर भाई ट्विंस होती हैं बच्चे, ठीक है, सेकंड बर्थ अगर ट्विंस होती है तो 3 खाते खोले जा सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। अकाउंट 2 चिल्ड्रन, ए फैमिली कैन ओपन 1 अकाउंट फॉर ईच ऑफ देयर फर्स्ट 2 डॉटर, यानी कि एक परिवार अपनी पहली 2 बेटियों के लिए एक खाता खोल सकता है। अगर भी 3 चिल्ड्रंस हैं तो सेकंड बर्थ इस ट्विन गर्ल्स का अगर होता है तो टोटल 3 अकाउंट बुक ओपन कर सकते हैं, ठीक है। 1 अकाउंट पर गर्ल, ईच गर्ल ओनली हैव 1 अकाउंट इन हर नेम, यानी कि प्रत्येक लड़की के नाम पर केवल एक ही खाता हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, a minimum of rupees dash must be deposit in a financial year with the maximum of rupee 1.5 lakh allow under the सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम डैश रुपए करने होंगे, जबकि अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करने की अनुमति है।
कितना 100, 250, 200 या 50? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका 250। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी वेल डन एवरीवन, सभी के आंसर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड भी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुकन्या समृद्धि योजना एसएस बाई। फर्स्ट है द अकाउंट मैच्योर्स 21 ईयर्स आफ्टर इट इज ओपन, और ओपन ए गर्ल मैरिज आफ्टर ही टर्न 18। सेकंड आपका एक पार्शियल विड्रॉल ऑफ अप टू 50% ऑफ द बैलेंस इज परमिटेड ऑफ हायर एजुकेशन एक्सपेंस आफ्टर द अकाउंट होल्डर टर्न 18। एंड थर्ड है आपका डिपॉजिट आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80 सी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड द इंटरेस्ट अर्न इज टैक्स फ्री। फोर्थ आपका स्टेटमेंट विच है द अकाउंट कैन बी ट्रांसफर टू एनी पोस्ट ऑफिस और बैंक अक्रॉस इंडिया। यहाँ पर आपका भी करेक्ट कोड क्या होगा? बिल्कुल, ऑल आर करेक्ट बच्चे, सभी करेक्ट है। इसमें पूरी स्कीम हमने यहाँ पर कवर कर दी है एक ही स्टेटमेंट बेस्ड में। बस दिक्कत हमें कहाँ आ जाती है, अब आप देख रहे होंगे कि मैं इसको बाइलिंगुअल नहीं कर पाया, इस वाले जो इसके स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, हमारे पेज की वजह से दिक्कत आती है, ठीक है ना। पीडीएफ आपको बच्चे मिल जाएगी, ऐप पर अवेलेबल होगी, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आज 10 PM तक आपका ऐप पर अपलोडेड हो जाएगा, 10 PM तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट इंटरेस्ट रेट ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना? सुकन्या समृद्धि योजना की वर्तमान ब्याज दर क्या है? तो अभी बच्चे करंटली अभी बात करें तो 8.2% का यहां पर रहा है, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट चल रहा है, करंट इंटरेस्ट रेट ऑफ एसएस बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, launched on May 19, 2015, Atal Pension Yojana is open to citizen age of dash year with the saving bank account except income tax payers from 1st October 2022। 9 मई 15 को शुरू की गई अटल पेंशन योजना बचत खाते वाले डैश वर्ष की आयु के नागरिकों के लिए खुली है। 1 अक्टूबर 22 से आयकर दाताओं को छोड़कर 1855 हो गई, यानी कि 1855, 1840, 1870 या फिर 1865। तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी बिल्कुल 1840, ध्यान रखिएगा 18 से 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कीम गारंटी द स्कीम गारंटी a minimum monthly pension of INR dash to INR 5,000 after a subscriber turn 60 with the same amount payable to the spouse after the subscriber demise and the accumulated pension wealth given the nominee after both pass away। बिल्कुल, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 10,000, ओके, सॉरी 1,000, नॉट 10,000, 1,000, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर अटल पेंशन योजना contribution are made through the auto debit at monthly, quarterly and half yearly intervals until age। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक अंतराल पर स्वतः डेबिट कार्ड के माध्यम से डैश आयु तक किया जाता है, 50 ईयर, 60, 65 या 70 ईयर्स। यहां पर बिल्कुल 60 ईयर्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी। Next question, for financial 24-25 dash Bihar and Tripura was recognized as a top performing state in AP by for their state level bankers committee। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए डैश बिहार और त्रिपुरा को उनके राज्य स्तरीय बैंकर समिति के लिए एपी बाई में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में मान्यता दी गई है।
यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। ठीक है ना, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबी PMJAY launched in 2018 is among the largest health assurance scheme in the world, aiming to provide health cover of 10 लाख per family per year। 18 में शुरू की गई एबी PMJAY दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर करने का काम करना है। तो डी करेक्ट होगा बच्चे, 5 लाख तक का जो बन रहा है ना कार्ड बनता है, आयुष्मान कार्ड जिसको बोलते हैं, है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द पीएम जन आरोग्य स्कीम प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड up to 3 days before admission, including cost like diagnostic and medicines. This is the addition to post hospitalization coverage which extend for up to 10 days after discharge। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले तक के पूर्व अस्पताल खर्च जिनमें निदान दवाइयां जैसी लागतें शामिल हैं कवर किए जाते हैं। यह अस्पताल से छुट्टी के बाद 10 दिनों के कवरेज के अतिरिक्त होता है, 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज या 20 डेज। बिल्कुल बच्चे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका, 15 डेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द उड़ान स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 21 October 2016 अंडर द नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी एंड द फर्स्ट फ्लाइट वाज ऑपरेटेड बिटवीन शिमला एंड डेज ऑन 27 April 2017। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के अंतर्गत 21 अक्टूबर 16 को उड़ान योजना शुरू की गई थी और पहली उड़ान शिमला और डेज के बीच 27 अप्रैल 17 को संचालित की गई थी। भाई शिमला से कहां पर, तो ये भी की गई थी शिमला टू दिल्ली। ठीक है, शिमला एंड दिल्ली, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्रीज कमिटमेंट टू कंटिन्यू द स्कीम बियॉन्ड अप्रैल 2027 थ्रू द एक्सपेंडेड उड़ान फ्रेमवर्क focusing on connectivity with Heli North Eastern and Aspirational regions, the development of around the 10 new destination। अप्रैल 27 के बाद विस्तारित उड़ान ढांचे के माध्यम से योजना को जारी रखने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता पहाड़ी, उत्तर पूर्वी और आकांक्षी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करना और लगभग कितने नए गंतव्यों को यहाँ पर विकास करने वाले हैं यहाँ पर ये न्यू डेस्टिनेशन, तो बिल्कुल 120, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर न्यू डेस्टिनेशन यहाँ पर ये कवर करने वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं, भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटले फॉर द मॉडिफाइड उड़ान उड़े देश का आम नागरिक रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम हैज बीन प्रपोज्ड एट 10 करोड़। संशोधित उड़ान उड़े देश का आम नागरिक क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के लिए परिव्यय 10 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। कितना, 25,000, 30,000, 20,000 या फिर 50,000 करोड़। तो बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 30,000 करोड़ भी ध्यान रखिएगा, इसके लिए खर्च किया गया 30,000, ऑप्शन बी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिशन Pulses will be implemented over a 6-year period from the 25-26 to 30-31 with the financial outlay of rupees death। मिशन पल्स को 25-26 से 30-31 तक 6 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा, जिसके लिए वित्तीय परिव्यय यहां पर कितना रुपए रखा गया है, 11,440 करोड़, 9,876 करोड़ है, 1,507 करोड़ या फिर 16,670 करोड़। बिल्कुल ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा भी आपका, बिल्कुल 11,440 करोड़ यानी कि 11,440 करोड़ रुपए इस मिशन के लिए यहां पर खर्च किया जाएगा, मिशन पल्सेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 100% procurement at MSP for tur, urad and masoor from the registered farmer through the NAFED and NCCF for a 4 years, 4 साल के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, under the mission pulses the breeder seed production will be supervised by ICAR foundation and certified seed production will be done by the state and central level agencies
and closely tracked through the साथी portal. What does I stand in साथी? दलहन मिशन के अंतर्गत प्रजनक बीज उत्पादन की निगरानी ICAR द्वारा की जाएगी। आधारभूत और प्रमाणित बीज उत्पादन राज्य और केंद्रीय स्तर की एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसकी निगरानी के साथ ही इसकी निगरानी साथी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। साथी पोर्टल में मेरी क्या भूमिका है? मेरी का क्या भूमिका है, यानी कि यहाँ पर आई का भी यहाँ पर पूछ रहा है। आई स्टैंड, सिंपल सी चीज है, व्हाट डज आई स्टैंड इन साथी। तो साथी यहाँ पर जो पोर्टल है उसमें आपका आई पूछ रहा है भी। आई इन्वेस्टमेंट होगा, इनकम, इन्वेंट्री, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर भी डी आ रहा है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। साथी तो ध्यान रखना है बच्चे, सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी। तो यहाँ पर साथी पोर्टल की फुल फॉर्म भी बिल्कुल ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए हमने रखे हैं इसको। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द MSP फॉर रबी क्रॉप्स फॉर अ मार्केटिंग सीजन 26-27 टू इंश्योर remunerative prices to grower of their produce to absolute highest increase in MSP have been announced by the for a days at rupees 600 पर क्विंटल। सरकार ने 26-27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है ताकि उत्पादकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। MSP सबसे अधिक वृद्धि डैश के लिए 600 रुपए प्रति क्विंटल घोषित की गई है। तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा यहाँ पर हाईएस्ट तो यहाँ पर की गई किसके लिए बचे? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी। तो फ्लावर ध्यान रखिएगा। सनफ्लावर की अगर बात करें, सनफ्लावर के लिए 600 रुपए यहाँ पर किए गए, 600 पर क्विंटल। एंड लेंटिल यानी कि मसूर के लिए 300 रुपए पर क्विंटल, ठीक है। एंड यहाँ पर रैपसीड मस्टर्ड हो गया, ग्राम बार्ले एंड व्हीट वगैरह के लिए यहाँ पर 250 रुपीज पर क्विंटल, और ठीक है 225 की बात करें पर क्विंटल एंड 170 पर क्विंटल, ये रेस्पेक्टिवली, यानी कि सबका अलग अलग भी बता देता हूं मैं। लेंटिन यहाँ पर 300 रुपए हो गई, यानी कि मसूर की बात करें। एंड रैपसीड मस्टर्ड की बात करें तो 250 रुपए पर क्विंटल हो गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी जो चने वगैरह हैं, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने 225 कर दिया है। एंड उसके साथ साथ जौ हो गए, ठीक है, तो इसके लिए 170 है, व्हीट के लिए 160 रहेगा, ठीक है ना। चल नेक्स्ट चलते हैं। The increase in MSP for mandated rabi crop for marketing season 26-27 is in line with the Union Budget 2018-19 announcement of fixing the MSP at level of at least dash time of the All India weighted average cost of production। विपणन सीजन 26-27 के लिए अनिवार्य रबी फसलों के लिए MSP में वृद्धि केंद्रीय बजट 18-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें MSP को अखिल भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 10 गुना के स्तर पर निर्धारित किया गया है। एक्चुअली ये पूछ सकता है भाई, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली बताया, इसीलिए, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। तो 1.5 टाइम ध्यान रखिएगा, लेवल ऑफ एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ द ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, लॉन्च ऑन 1 मई 2016 फ्रॉम बलिया उत्तर प्रदेश, रिसेंटली कंप्लीटेड 9 ईयर। इट इज 1 मई 16 को उत्तर प्रदेश के बलिया से लॉन्च हुई हाल ही में 9 वर्ष पूरे किए हैं। वो कौन सी स्कीम है बच्चे? पीएम जनधन है, पीएम सुरक्षा बीमा है, पीएम उज्ज्वला योजना है, या फिर पीएम मातृ वंदना योजना है। बिल्कुल पीएम उज्ज्वला योजना है, जिसको भी आप बलिया से, यहाँ पर बलिया उत्तर प्रदेश से 1 मई 16 को यहाँ से लॉन्च किया गया था। Next question, the government has approved the release of 10 lakh additional LPG connection under the प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना during the financial year 25-26। सरकार ने वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 लाख अतिरिक्त LPG कनेक्शन जारी करने की मंजूरी दी है। ये करंट वाली चीज एक स्कीम है बच्चे, अभी ये रिलीज हो गई, अभी कहीं आपका कितना टाइम हो गया रिलीज हुआ? 16 में, 1 मई 2016 में। अब हमें पढ़ना क्या है इसमें? तो हमारे पढ़ने के लिए ये डेटा होता है भाई, क्योंकि ये यहाँ पर रिसेंट का जो न्यूज है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पुराना हमें पढ़ के आना है, ऐसा कुछ नहीं है।
तो 25 लाख ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वेरी गुड, वेरी वेल डन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द टेक्सटाइल फोकस रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप्स, यानी कि टैक्स रैम्प स्कीम, इसका नाम याद रखना है, टू स्ट्रेंथ रिसर्च इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस इन टेक्सटाइल सेक्टर। The scheme with the total outlay of rupees 10 crore for a period of 25-26 to financial 30-31। भारत सरकार के वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान नवाचार प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए वस्त्र केंद्रित अनुसंधान मूल्यांकन निगरानी योजना के प्रारंभ ट्रैक रैंप योजना की मंजूरी दी है। यह योजना वित्त वर्ष 25-26 से वित्त वर्ष 30-31 की अवधि के लिए कुल कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू की गई है? कितना भी यहाँ पर इस करोड़, कितने करोड़ रुपए इस स्कीम पे खर्च किया जाना है? तो यहाँ पर 305 यानी कि 305 करोड़ रुपए इस स्कीम पे खर्च किया जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल यानी कि पीएम मित्र पार्क इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार जिले में देश के पहले प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की आधारशिला रखी है। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र है? तो बच्चे वो स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश है, ध्यान रखना, एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मित्र scheme has been launched by the center to stabilize large scale textile manufacturing hubs at 7 places. Which of the following is not among them? केंद्र सरकार द्वारा 7 स्थानों पर बड़े पैमाने पर वस्त्र निर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए PM मित्र योजना शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा, इनमें से वो कौन सा स्थान है जहां पर नहीं है? क्वेश्चन में भी यहां पर ध्यान रखिएगा, नोट लगाए। बिल्कुल, ऑप्शन यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा, केरला। ठीक है, केरला, ऑप्शन डी। 7 प्लेसेस की बात करें तो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम मित्र प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम। प्रधानमंत्री मित्र योजना के संबंध में कुछ यहाँ पर विचार हैं भाई, आपके कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट है, द इनिशिएटिव इंस्पायर बाय द प्राइम मिनिस्टर F5F फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू वर्जन विजन। सेकंड आपका स्टेटमेंट है, पीएम मित्र स्कीम हैज टोटल आउटले 4445 करोड़ यानी कि 44,445 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 21-22 टू 27-28। थर्ड स्टेटमेंट है, टू एनेबल स्किल द मिनिमम एस्टिमेट एरिया पर मित्र पार्क इज 1000 एकर्स। यस, थर्ड फोर्थ आपका मित्र पार्क कैन बी इधर ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड, सिलेक्ट द करेक्ट कोड। बड़े टैलेंटेड हो गए तुम लोग, है ना। अब पता है कि सर ने ऑल ही रखा होगा, तो बिल्कुल ऑल आर यहाँ पर भी करेक्ट हो रहे हैं क्या? बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल सभी के आंसर भी करेक्ट आ रहे हैं, तो सभी यहाँ पर करेक्ट है। इसके लिए टोटल खर्च हो रहा है 4445 करोड़। 21-22 से 27-28 तक इसका भी यहाँ पर पीरियड रहेगा। और यहाँ पर मिनिमम एस्टिमेट की बात करें पर मित्र पार्क के लिए तो यहाँ पर 1000 एकड़ रहेगा। मित्र पार्क की अगर बात करें तो भी ये भी ध्यान रखना है, ये भी इनिशिएटिव है, किसके द्वारा इंस्पायर किया गया है? प्राइम मिनिस्टर्स फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन विजन। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The PM Vishwakarma scheme was launched on September 17, 2023 on the occasion of Vishwakarma Day with the financial outlay of ₹10 crore starting from financial year 23-24 to 27-28। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 23 को विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी, जिसका वित्तीय परिव्यय वित्तीय वर्ष 23-24 से वित्तीय वर्ष 27-28 तक 10 करोड़ रुपए था। 12,000, 15,000, 13,000 या 24,000? 13,000 है भी इसके विश्वकर्मा के लिए। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम के लिए 13,000 करोड़ का यहाँ पर खर्च होने वाला है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम विश्वकर्मा स्कीम। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संबंध में एक यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। द मिनिमम एज ऑफ बेनिफिशियरी शुड बी 18 ईयर ऑन द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। सेकेंड स्टेटमेंट, अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम बेनिफिशियरी रिसीव stipend of 500 per day for a duration of their skill development training।
सेकेंड स्टेटमेंट है आपका an e-voucher worth of 15,000 is provided to purchase modern and improved tools, the beginning of the basic training. Fourth statement, cash incentive of rupees 1 rupees per digital transaction is provided up to maximum of 100 rupees transaction monthly to promote digital literacy and transaction. Select the correct code. तो यहाँ पर भी कौन सा आपका करेक्ट कोड होगा? तो ऑल आर करेक्ट है बच्चे, ऑल आर करेक्ट, ठीक है, ऑल आर करेक्ट, वेरी गुड। तुम लोगों ने मेरा पॉजिटिव पॉइंट पकड़ लिया है ना, वैसे समझदार है, इतना तो समझदार, बिल्कुल ऑल आर करेक्ट है बच्चे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम विश्वकर्मा स्कीम। This is mandatory 5-7 day 40 hours course that will that all beneficiaries must complete. Second, artisans are eligible for clutter-free enterprise development loan at the concessional interest rate of 5% with the government providing an 8% interest subvention. Third, आपका clutter-free loan up to 1 लाख रहेगा फर्स्ट ट्रेंच में, एंड सेकंड में यहाँ पर 2 लाख रहेगा और 18 एंड 30 मंथ रिपेमेंट रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आपका भी करेक्ट है, कौन सा होगा? यहाँ पर भी आपका करेक्ट कोड बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट यहाँ पर है, सभी करेक्ट है, बिल्कुल ध्यान रखना है अभी। बिल्कुल बच्चे, आरआरबी क्लर्क के लिए भी 0 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, पूरी स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगा बेहतरीन तरीके से, उसके लिए भी बिल्कुल 0 से, ठीक है, क्योंकि हर कोई आरआरबी क्लर्क के लिए नहीं पढ़ रहा है, तो ये भाई जो अभी वाले सेशन करना चाहता है वो भी बेनिफिट्स फीसेल होंगे, बाकी उस टाइम पर भी आपके लिए सेशन अलग से सेपरेटली आएंगे A to Z। उसमें तो टॉपिक 22 की भी एमसीक्यू लेकर आ रहा हूं मैं, चिंता ना करो। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना which was launched in May 2016 offer 1 year term life cover of 2 lakh to all the subscriber in the age group of 10 years। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसे मई 16 में शुरू किया गया था, सभी ग्राहकों को 10 वर्ष की आयु वर्ग में 2 लाख रुपए एक वर्षीय टर्म लाइफ कवर प्रदान करेगा। यहाँ पर बी करेक्ट होगा 1850, 18 से 50 के लिए। Very good. Under the PMJJBY, premium payable is dash per annum per subscriber to be auto debit from the subscriber bank dash bank of post office account। PMJJBY के तहत देय प्रीमियम डैश प्रति वर्ष प्रति ग्राहक है, जो ग्राहक के बैंक डाकघर खाते से स्वतः डेबिट किया जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, 436, ठीक है, 436 रुपए, ध्यान रखिएगा। Next, non-resident Indians (NRI) can be covered under the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana if they have eligible bank account in India, subject to scheme term and condition. It is given statement true or false। अनिवासी भारतीय प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत सभी शामिल हो सकते हैं जब उनका भारत में पात्र बैंक खाता हो, बशर्ते योजना के नियम और शर्तें पूरी हो। क्या यह कथन सत्य है या सत्य है? ट्रू या फॉल्स ओनली पूछा है भी आपसे इधर। इट इज ट्रू बच्चे, इट इज ट्रू, ट्रू ट्रू होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ट्रू होगा बच्चे, सही से क्वेश्चन पढ़ो एक बारी। क्वेश्चन नंबर 55 है, सब्सक्राइबर कैन ओपन ओनली डैश एपीआई अकाउंट एंड इट इज यूनिक मल्टीपल अकाउंट आर नॉट परमिटेड। एक ग्राहक के बिल डैश एपीआई खाता खोल सकता है और खाता अद्वितीय है, एक अधिक खाते खोलने की अनुमति नहीं है। 1 2 3 या 4? ध्यान रखिए, ए सब्सक्राइबर कैन ओपन ओनली 1 एपीआई अकाउंट, यानी कि एक ही खाता खोल सकता है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा भाई स्पीड बढ़ा लेते हैं। समग्र शिक्षा अभियान इज द इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया कवरिंग प्री स्कूल टू क्लास डैश दैट एम टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड इक्विटेबल एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। समग्र शिक्षा अभियान भारत में स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जो पूर्व विद्यालय से कक्षा डैश तक कवर करती है, जिसका उद्देश्य सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण समान शिक्षा प्रदान करना होता है।
आरआरबी के लिए 0 से क्लासेस कितने लोग चाहते हैं? एक बार भी कमेंट में टाइप करो जरा। अगर आप लोग कहोगे तभी मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक है, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बिल्कुल 12th। एक बार कमेंट में टाइप कर दीजिए 0 से क्लासेस चाहिए। अरे नहीं यार, बफरिंग मत बोलो, दिल का बाग बाग हो जाएगा फिर हमारा। नहीं ठीक है, आप एक बार चेक कर लो, हमारी तरफ से तो ठीक है। आज हमने इसको अपडेट करा है, पता है, कल की दिक्कत देखते हुए। तो डी करेक्ट होगा, ठीक है ना, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द समग्र शिक्षा अभियान स्कीम ट्रीट्स स्कूल एजुकेशन एज एन continuum and is in accordance with the ठीक है भाई, 0 से कर देंगे सर। मंथली टॉपिक 22 रिवीजन चाहिए आरआरबी क्लर्क के लिए, ठीक है, मिल जाएगा भाई। और कोई हुक्म है तो वो भी बता देना, ठीक है ना, सब होगा, सारी चीजें हो जाएंगी, चिंता ना करो, ठीक है। अकॉर्डेंस विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, समग्र शिक्षा अभियान योजना के स्कूली शिक्षा को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखती है और सतत विकास का लक्ष्य के डैश के अनुरूप है। एसडीजी 1, एसडीजी 2, एसडीजी 5 या एसडीजी 4। तो यहाँ पर भी डी करेक्ट हो जाएगा, एसडीजी 4 यहाँ पर डी करेक्ट है आपका। आई वांट फ्रॉम 0 सर, आई एम स्टडिंग विद द पीडीएफ बूस्टर सर। ओके बच्चे, बिल्कुल संजीवनी, ठीक है भाई यार, आरबी क्लर्क के लिए 0 से शुरू करेंगे, बिल्कुल 0 से हो जाएगा। और बताओ बच्चे, आज बूस्टर की पीडीएफ जो पीडीएफ है ना, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, चिंता ना करो, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बस जानना चाह रहा था क्योंकि मैं सेशन की तैयारी आगे की तभी करूंगा, क्योंकि फरवरी में सॉरी उसका जनवरी से फिर मैं उसी की तैयारी शुरू करवा दूंगा ना, 28 को यहाँ फ्री करके इसको। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गोल 4 एसडीजी 4 इक्वल क्वालिटी एजुकेशन, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और ये स्कीम जो है एक्सटेंडेड की गई है पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए, 25-26 तक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नमो ड्रोन दीदी स्कीम was launched on November 30, 2023 by the Prime Minister Narendra Modi. The total outlay of this scheme rupees 10 करोड़। नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 नवंबर 23 को किया गया था। इस योजना का कुल परिव्यय कितना करोड़ रुपए है? पीडीएफ बच्चे आपको ऐप पर मिलेगी, ऐप का नाम है अपरिचित एग्जाम बैरियर। जो यूट्यूब चैनल का नेम है सेम, आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करिए अपरिचित एग्जाम बैरियर, आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अभी रिसेंटली न्यू लॉन्च हुआ है ऐप, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल भाई ध्यान रखिएगा। वी 1261 करोड़, ध्यान रखिएगा। बी करेक्ट हो जाएगा। अंडर द नमो ड्रोन दीदी वुमेन एसएचजी इनकी सेल्फ हेल्प ग्रुप रिसीव सब्सटेंशियल फाइनेंशियल असिस्टेंट कवरिंग 18% ऑफ द ड्रोन एक्सेसरी कॉस्ट ऑफ ₹2 एक नमो ड्रोन दीदी के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है जो ड्रोन और सहायक उपकरणों की लागत का 80% तक ₹10,00,000 तक कवर करती है। कितने लाख रुपए करती है बच्चे? 8 लाख रुपए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 8 लाख रुपए भी ध्यान रखिएगा। अब बिल्कुल वो सब कवर करेंगे मिश्रा जी, चिंता ना करो आप, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the namo drone didi scheme aim to provide drones to desk selected women SHG during the period from the 24-25 to 25-26 for providing rental service to farmers for agriculture purposes। नमो ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य 24-25 से 25-26 की अवधि के दौरान चयनित महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए की सेवाएं प्रदान करने हेतु ड्रोन उपलब्ध कराना है। तो 15,000 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नमो ड्रोन दीदी स्कीम इज द कोलैबोरेटिव वेंचर बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ डैश
and the Department of Rural Development and Department of Fertilizer along with the lead fertilizer companies and other supporting entities नमो ड्रोन दीदी योजना ग्रामीण विकास विभाग और उर्वरक विभाग के बीच एक सहयोगात्मक उद्यम है। साथ ही लीड फर्टिलाइजर कंपनी और अन्य सहायक संस्थाओं के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ऑप्शन यहां पर भी ए करेक्ट होगा, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द नमो ड्रोन दीदी स्कीम? नमो ड्रोन दीदी की स्कीम के क्या क्या बेनिफिट हैं या लाभ हैं? तो भी एम्पावर ऑफ वुमेन, एनहेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एफिशिएंसी, स्किल डेवलपमेंट एंड नॉलेज एक्सपेंशन एंड कम्युनिटी एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, ऑल आर करेक्ट। यहां पर बिल्कुल सभी करेक्ट है भैया, आपके ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स इज नॉट कवर्ड अंडर द 18 ट्रेडिशनल ट्रेड इनिशियली आइडेंटिफाई अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम? निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रारंभ पहचाने गए 18 पारंपरिक व्यापारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बच्चे इसके अंदर नहीं रहता है, ये सभी इसमें इंक्लूडेड है, बट ये सॉफ्टवेयर डेवलपर का इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द नाबार्ड एडमिनिस्टर्ड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम द इंटरेस्ट सबवेंशन इज डैश पर एनम ऑन लोन अप टू 2 करोड़ अवेलेबल फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 7 years इंक्लूडिंग द moratorium period ensuring affordable loans for creating post harvest infrastructure like warehouses, कोल्ड चेन्स एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स। नाबार्ड द्वारा संचालित कृषि अवसंरचना कोष योजना के तहत 2 करोड़ तक के ऋणों के लिए प्रति वर्ष ब्याज सब्सिडी डैश है, जो अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध है, जिसमें स्थगन अवधि भी शामिल है, जिसमें गोदामों, कोल्ड चेन, प्रसंस्करण इकाइयां जैसी फसलें कटाई के बाद की अवसंरचना के निर्माण के लिए किफायती ऋण सुनिश्चित होते हैं। कितने परसेंट होते हैं भाई? तो यहाँ पर सी करेक्ट होगा, 3% तक यहाँ पर होते हैं। सी बिल्कुल, वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें, फर्स्ट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है जो ऑफर करती है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर एंड फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सीडेंट। सेकंड है इंडिविजुअल एज 18 to 70 विद अ सेविंग बैंक फॉर पोस्ट ऑफिस अकाउंट आर एलिजिबल। थर्ड है आपका 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी 1 लाख फॉर पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी। फोर्थ है इंश्योरेंस प्रीमियम पेएबल इंश्योरेंस कंपनी ₹12 पर एनुअम पर मेंबर। सिलेक्ट करेक्ट कोड यहाँ पर भी आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर बिल्कुल बी करेक्ट होगा बच्चे, इसमें बी करेक्ट होगा, बी, ठीक है ना, यानी कि 1 2 3 यहाँ पर आपके बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 1 2 and 3, ठीक है जी, 1 2 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इस बार भाई देखो मात खा रहे हैं ना, हाँ ऑल पर पहुंच गए, मुझे पता था, बहुत समझदार हो रहे तुम लोग, है ना। तो 4 वाला क्यों इनकरेक्ट है बच्चे? क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम जो रहता है भाई यहाँ पर एनुअम यहाँ पर जो प्रीमियम रहता है फोर्थ में वो कितना रहता है? 20 रहता है बच्चे, कितना? 20 रहता है, बिल्कुल, वेरी गुड, ध्यान रखना, ठीक है। बड़े प्यारे बच्चे हो मेरे तुम, बड़े मतलब बहुत टैलेंटेड और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड, हाँ, ध्यान रखिएगा। 4 इनकरेक्ट होगा क्योंकि प्रीमियम यहाँ पर 12 नहीं 20 रुपीज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआई रिटेल डायरेक्ट गिल्ड स्कीम। अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाते हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि चलो कोई नहीं, करेक्ट इनकरेक्ट पता लग जाएगा, बट एग्जाम में सही से रीड कर लेना, ठीक है ना, एग्जाम में ऐसा मत पढ़ना। फर्स्ट है आपका आरडीजी अकाउंट कैन बी ओपन और मेंटेन विद आरबीआई फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकंड स्टेटमेंट है इन्वेस्टर कैन एडिड अ मैक्सिमम ऑफ 2 नॉमिनी ऑफ देयर रिटेल डायरेक्ट गिल्ड account. Third आपका an individual can open only one RDG account. The second holder in a joint RDG account may be also open an individual RDG account. तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा बच्चे आपका? यहाँ पर आप बिल्कुल जा सकते हैं, ऑल आर करेक्ट, सभी इसमें करेक्ट होंगे, तो डी करेक्ट है भी आपका। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआई रिटेल डायरेक्ट
गिल्ट स्कीम, तो यहाँ पर आरडीजी स्कीम की बात कर रहे हैं भाई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एंड सोवरिन गोल्ड बॉन्ड कैन इन्वेस्ट थ्रू द रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। सेकंड स्टेटमेंट है रिटेल इन्वेस्टर्स दैट इज इंडिविजुअल यानी कि नेचुरल पर्सन्स आर अलाउड टू ओपन द आरडीजी अकाउंट। थर्ड है आपका ऑल्सो नॉन रेसिडेंट रिटेल इन्वेस्टर आर एलिजिबल इन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर द फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसमें इनकरेक्ट पूछा है, ये चीज बहुत गड़बड़ हो जाती है समटाइम्स, हम इसको करेक्ट पढ़ते हुए निकल जाते हैं स्पीड में, अरे सिलेक्ट द करेक्ट कोड या विच ऑफ द फॉलोइंग, इस तरीके से हम करेक्ट और इनकरेक्ट करेक्ट में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कई बार क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। यहाँ पर ऑल आर करेक्ट होंगे, सभी करेक्ट है बच्चे, इधर भी आपके ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएम कुसुम स्कीम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान इज इंप्लीमेंटेड बाय डैश बाय विद ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एनर्जी एंड बेटर सिक्योरिटी टू फार्मर्स बाय प्रमोटिंग सोलर पावर ऑफ इरिगेशन एंड रिड्यूसिंग रिलायंस और डीजल। पीएम कुसुम योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं सुरक्षा उत्थान महाभियान के कार्यान्वयन डैश द्वारा की जाती है, जिसका उद्देश्य सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर डीजल पर निर्भरता को कम करके किसानों की ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करना है। तो भी यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मिनिस्ट्री एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी होगा। बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएम कुसुम स्कीम एम टू एड सोलर कैपेसिटी ऑफ 34800 मेगावाट by dealt with the total central financial support of 34422 crore including service charges to the implementing agencies। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सेवा शुल्क सहित 34,422 करोड़ रुपए के कुल केंद्रीय वित्तीय समर्थन के साथ डैश तक 34,800 मेगावाट और मेगावाट सौर क्षमता जोड़ना है। तब तक भी कौन सा यहाँ पर डेट इन्होंने रखा है, तो यहाँ पर मार्च 31 2026 हो जाएगा। एक करेक्ट है, बिल्कुल, वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया, भी सभी के आंसर्स आ रहे हैं, सो प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विच was launched in January 2023 has initial outlay of rupee of dash crore till February financial year 2029-30। जनवरी 23 में शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का वित्तीय वर्ष 29-30 तक प्रारंभिक परिव्यय डैश करोड़ होगा। कितना होगा भी? सेशन का भी लाइक बटन जरूर प्रेस करते चलिएगा, वो भी विद स्माइल। और जल्दी से हमारा जो 50 के का जो भाई हमारा फैमिली का जो हमारा टारगेट है 50 के, इसको जल्दी से जल्दी जरूर भी टारगेट को कंप्लीट करिए। और उसके लिए आपको थोड़ा सा बस शेयर भी करना है, प्लस आप जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वो भी भाई विद स्माइल। अगर आपको आगे भी बैक टू बैक सेशंस चाहिए, ऐसे ही आपको हर मेंस एग्जाम के लिए कंटेंट, महामैराथन, मंथ वाइज सब कुछ आपको कवर किया जाता है, लाइक टॉपिक वाइज भी आपका यहाँ पर कवर किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक करेक्ट होगा 19,744 करोड़ यानी कि 19,744 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए ध्यान रखना है। इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया टारगेट 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एनुअली बाई, भारत का लक्ष्य डैश तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन मेट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन हासिल करना है, 25, 28, 30 या 32। तो बच्चे ये जो रखा है इन्होंने भाई, इंडिया का टारगेट है 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन 2030, ठीक है, 2030, ऑप्शन सी 2030 तक का यहाँ पर इन्होंने टारगेट रखा है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 3 मेजर पोर्ट्स हैव बीन डेजिग्नेटेड एज अ ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत 3 प्रमुख बंदरगाहों की हरित हाइड्रोजन हब नामित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह इनमें से नहीं है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भाई।
ध्यान रखना है, कामराजार पोर्ट है तमिलनाडु, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव एक डैश करोड़ इंसेंटिव स्कीम टू रिसाइकिल critical mineral from the secondary sources. This scheme is the part of the National Critical Mineral Mission to build domestic capacity and strengthen supply chain resilience. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों को पुनर्चक्रण के लिए डैश करोड़ रुपए का प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ये योजना घरेलू क्षमता निर्माण आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का एक हिस्सा है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, 1500 करोड़, ऑप्शन ए राइट होगा भाई, ठीक है ना। 6 ईयर के लिए स्कीम जो है रन करेगी फॉर 6 ईयर, 25-26 से 30-31 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट क्लियर 1500 करोड़ समथिंग $170.4 million इंसेंटिव स्कीम अंडर द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन to promote recycling of e-waste and battery waste for the extraction of the critical minerals. Consider the following statement. केंद्र मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत ई कचरा, बैटरी कचरे और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए यानी कि $170.4 मिलियन का एक इंसेंटिव, एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी ताकि महत्वपूर्ण खनिजों की निष्कर्षण किया जा सके। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, द स्कीम विल हैव टेन्योर ऑफ 6 ईयर, 25-26 to 30-31, बिल्कुल। नेक्स्ट है, इंसेंटिव अंडर द स्कीम विल बी कंप्राइज 20% COPEX subsidy and on plant machinery equipment. And third, total incentive COPEX plus open subsidy per entity will be subject on overall selling of ₹50 crore for the large entities of 25 crore of small entities. Select the correct code। यहाँ पर आपको बिल्कुल सिलेक्ट करना है भाई आपका करेक्ट कोड, तो डी करेक्ट होगा, ऑल आर करेक्ट यहाँ पर है, बिल्कुल भी यहाँ पर सभी करेक्ट है आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च अ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन in early 25 dash crore initiative over 7 years to secure critical minerals like lithium, cobalt, rare earth for the green energy, aiming for self reliance pro domestic exploration। भारत सरकार ने 25 की शुरुआत में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की शुरुआत की, जो 7 वर्षों में 10 करोड़ का एक पहल है जिसका उद्देश्य हरित ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण खनिजों जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ पृथ्वी की सुरक्षित करना, घरेलू अन्वेषण के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो यहाँ पर बिल्कुल भी ऑप्शन सभी के बहुत तेजी से आ रहे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 34,300 करोड़ यानी कि 34,300 करोड़ रुपए इसके लिए आया है अभी, ठीक है ना। इसमें गवर्नमेंट अप्रूव किया है 16,300 करोड़ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए। टोटल यहाँ पर 34,300 करोड़ है ओवर 7 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement regarding the PM Swanidhi 2.0 scheme। PM Swanidhi 2.0 स्कीम के बारे में अगर बात करें तो भी कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। लैंडिंग पीरियड ऑफ अंडर PM Swanidhi 2.0 है नाउ हैव बीन एक्सटेंडेड अंटिल March 31, 2028। अभी इसको भी रिसेंटली एक्सटेंड कर दिया गया March 31, 2028 तक। सेकेंड है, टोटल यहाँ पर स्कीम पर 7,337 करोड़ खर्च करने वाले हैं। एंड ये एनहांस करेगा लोन स्ट्रक्चर इंक्लूड फर्स्ट ट्रेंच लोन इंक्रीज अप टू 15,000, यानी कि अगर फर्स्ट लोन भर देते हो, फर्स्ट अपनी इंस्टॉलमेंट फिल करते हो तो 15,000 फ्रॉम 10,000। सेकंड ट्रेंच लोन इंक्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि जो सेकंड भरेगा उसको 25,000 रुपए 25,000 हो जाएगा फ्रॉम 20,000 से। और थर्ड के लिए भी यहाँ पर उन्होंने अनचेंज रखा है 50,000। तो यहाँ पर भी आपको करेक्ट यहाँ पर क्लिक करना है भाई, ऑल आर करेक्ट आ रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल। तो यहाँ पर बी करेक्ट होगा बच्चे, ठीक है, बी करेक्ट होगा। ओनली 2 and 3 होगा, ओनली 2 and 3, ठीक है ना, 2 and 3। अब वो क्यों होगा सर? क्योंकि ये जो एक्सटेंड हुआ है ना बच्चे स्वानिधि 2.0 की अगर बात करें तो ये हुआ है हमारा March 31, 2030 तक, 2030 तक। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, इसलिए आप इसके साथ जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखना, एक्सटेंड किया गया March 31, 2030 तक। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग PM Swanidhi 2.0। द स्ट्रीट वेंडर कैन बी एबल कैशबैक इंसेंटिव अप टू 1,500 on making retail and wholesale transaction under the scheme. Second, introduction UPI linked RuPay debit card would be provide immediate access of the credit to be state vendors. Third, आपका the government had initially launched PM Swanidhi scheme on 1st June 2020 to support street vendor who faced unprecedented hardships during the COVID-19 pandemic।
यहाँ पर भी आपको अभी सिलेक्ट करना है करेक्ट कोड। ओके, तो यहाँ पर भी आपका सी करेक्ट होगा, ओनली 3, ओनली 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए अवेलेबल कैशबैक इंसेंटिव होगा बच्चे कितना, 1600, नॉट 15, 1600। ओके, बिल्कुल। और अगर बात करें यहाँ पर इंट्रोडक्शन होगा आपका रुपए क्रेडिट कार्ड का, ठीक है ना, रुपए क्रेडिट कार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगेन भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड है। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च इंप्रूवमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन इनकी मेरिट स्कीम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो मेरिट स्कीम है भी यहाँ पर, तो मेरिट जो स्कीम है ना, इसको मैं पहले डिटेल में ही पढ़ा चुका हूँ, सभी को पता होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुविषयक शिक्षा तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार मेरिट योजना के कार्यान्वयन का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। फर्स्ट है, इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, टोटल फाइनेंशियल implication of 4,200 crore, a period of 25-26 to 29-30. Out of 4,200 crore, there will be the external assistant of 21,000 crore from the ADB as a loan. एंड थर्ड है आपका, इसको मैंने कई बार बताया, यहाँ पर कौन सा बैंक था, किसी को याद है? जिसको मैंने डिटेल वाला जो अच्छे से पढ़ा है उसको पता होगा। मेरिट स्कीम की बात करें, सपोर्ट करेगा 275 टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग 175 इंजीनियरिंग कॉलेज, 100 पॉलिटेक्निक्स अलॉन्ग विद स्टेट एंड यूटी डिपार्टमेंट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, देखो बिल्कुल सौम्या, बिल्कुल बच्चे, ये होता है पकड़ने का तरीका। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बर्ड बैंक था जो कि मैंने मेरिट स्कीम जब मैंने वहां पर डिटेल में कराई है। बिल्कुल बच्चे, कृतिका वेरी गुड, वेरी गुड, अनीता वेरी गुड, चलो बहुत समझदार हो गए हो। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इधर आपका, ओनली 1 एंड 3, ठीक है, 1 एंड 3 यहाँ पर करेक्ट है, एंड 2 यहाँ पर इनकरेक्ट होगा बिकॉज वर्ड बैंक होगा इधर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम in April 25 a central sector scheme with dash crore outlay of financial 24-25 to 28-29 comprehensively develop border blaze outside northern borders for better living। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 25 में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड को मंजूरी दे दी, जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना जिसका परिव्यय कितने करोड़ रुपए है, जो कि वित्त वर्ष 24-25 से 28-29 तक है, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती गांव को बेहतर जीवन स्तर के लिए व्यापक रूप से डेवलप करने का काम है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा, 6839, बिल्कुल 6839 करोड़ यहाँ पर इस स्कीम के लिए अप्रूव किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज स्कीम की बात करें, कवर करेगा 17 स्टेट यूनियन टेरिटरीज विलेज नियर द इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ELI स्कीम इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 25 एज अ PM विकसित भारत रोजगार योजना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, with the on outlay of rupees 99,446 crore, PMBBRY aim to incentives the creation of the more than 3.5 crore job in the country over a period of 2 years. Second, the benefit of the scheme would be applicable to job created between the 1st August 25 and 31st July 2027. Third, आपका targeting first time employee registered with the EPF. This part will be offer 1 month EPF wage up to 15,000 on 2 installment. Third, fourth आपका भी statement है, employee with EPF wages up to 5,000 will be get proportional incentive proportional incentive which of the following statement incorrect। भी यहाँ पर भी आपका incorrect पूछे, कौन सा इसमें incorrect होएगा? बिल्कुल, यहाँ पर भी डी करेक्ट हो जाएगा। 10 भी 10,000 होता है ना, 10 का होता है, ठीक है ना।
डी करेक्ट होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द पीएम विकसित भारत रोजगार योजना यानी कि पीएमबीबीआरवाई employer get a maximum incentive of rupees dash per month per new employee for the first 2 years provided a new hire earn up to 1 lakh monthly and stays employed for at least 6 months। ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा 3000, ठीक है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएम ई ड्राइव स्कीम with its 10,900 crore outlay has been extended for the specific segment like e-ambulances and e-buses until March। 10,900 करोड़ रुपए का परिव्यय वाली पीएम ई ड्राइव योजना को एम्बुलेंस और ई बसों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए मार्च तक बढ़ा दिया गया है। तो बी करेक्ट होगा, मार्च 31, 2028 तक बढ़ा दिया गया भाई, ध्यान रखिएगा। The government has extended the remission of duties and taxes on exported product incentive scheme for exporters until। सरकार ने निर्यातकों के लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट प्रोत्साहन योजना को डैश तक बढ़ा दिया है। ओके तो ऑप्शन यहां पर भाई सभी के बहुत तेजी से आ रहे हैं, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो मार्च 31, 2026 ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन has total outlay of rupees dash crore and spends dash years to boost quantum technology research, computing, communication, sensing, materials and build a vibrant ecosystem in India। भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का कुल परिव्यय 10 करोड़ रुपए और ये क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान, कंप्यूटिंग, संचार, संवेदन सामग्री को बढ़ावा देने और भारत में एक जीवंत पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए 10 वर्षों तक फैला हुआ है। यहाँ पर भी सी आ रहा है, बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा आपका। सी बचे 6,3.65 करोड़ 8 ईयर, ध्यान रखना है, सी करेक्ट होगा, ठीक है, 8 ईयर के लिए। Consider the following statement regarding PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। First, the scheme was launched by the Prime Minister Modi in February 24। Second, आपका this project was launched with the investment of over 75,000 crore, aim to light up to 1 crore household by the providing up to 300 unit free electricity every month। Third, आपका subsidy will cover up to 40% of the cost of the solar panel। Select the correct code, तो यहाँ पर आपका भी बिल्कुल सिलेक्ट करना है, ऑल आर करेक्ट, बिल्कुल वेरी गुड। तो डी करेक्ट हो जाएगा, सभी यहाँ पर बच्चे करेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। स्कीम प्रोवाइड करेगी सब्सटेंशियल सब्सिडी फॉर इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर पैनल विद स्पेसिफिक अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम साइजेस सच एज 30,000 फॉर अ 1 किलोवाट, 60,000 फॉर 2 किलोवाट, 78,000 फॉर 3 किलोवाट सिस्टम। सेकंड स्टेटमेंट है बच्चे, एलिजिबल हाउस होल्ड कैन एक्सेस कोलेटरल फ्री लोन में यहाँ पर एक्सेस कर सकता है लो इंटरेस्ट रेट के साथ, अराउंड 7% ऑफ फाइनेंस टू द फाइनेंस द इंस्टॉलेशन। थर्ड है आपका इंस्टॉलेशन टारगेट 10 लाख बाय मार्च 25, 20 लाख बाय अक्टूबर 25, 40 लाख बाय द मार्च 26 एंड 1 करोड़ बाय मार्च 2027। फोर्थ है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरला एंड राजस्थान आर द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट अंडर दिस स्कीम। सिलेक्ट द करेक्ट कोड, आपको बिल्कुल यहाँ सिलेक्ट करना है भाई। आज आपको बिल्कुल क्वेश्चन में ना मजा आ रहा होगा, मुझे लगता है कि ठीक ठाक आज लेवल फील हो रहा है, नहीं हो रहा है? हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हो ना, तो डी करेक्ट होगा, ऑल आर करेक्ट। एक बार डिजिटल बोर्ड आने दो, भर भर के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे,
क्योंकि ये जो साइज है ना इसका पीपीटी के जो पेज है इसका भी इसका जो पेज का साइज है उसकी वजह से दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि हम इसको जूम नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए डिजिटल बोर्ड ही चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट है बच्चे, ऑल आर करेक्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलना, नेक्स्ट है 87 यूनियन बजट 25-26 द जल जीवन मिशन सो इट्स a total outlay enhanced to 10 crore with the emission extended to December 2028 focusing on infrastructure quality operations and maintenance the community participation for the sustainable tap water in rural India in 25-26 में जल जीवन मिशन का कुल परिव्यय को बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया और मिशन का दिसंबर 28 तक बढ़ा दिया गया, जिसमें ग्रामीण भारत में सतत नल जल की लिए नई बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, संचालन, रख रखाव और सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। डिजिटल बोर्ड बच्चे जल्दी होगा, ऑफिस रेडी हो चुका है, बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड आ रहा है और फिर बाय फेस सारी क्लासेस बाय फेस हुआ करेंगी बैक टू बैक, ठीक है ना, चिंता ना करो। तो भी यहाँ पर आपका ए करेक्ट होगा, 67,000 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द पेयर्स जल जीवन मिशन एसडीजी 6, समग्र शिक्षा अभियान एसडीजी 4, आयुष्मान भारत एसडीजी 3, स्वच्छ भारत मिशन एसडीजी 6। सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर, यहाँ पर सिलेक्ट करना है भाई आपको। तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा, ऑल आर करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, डी सही होगा यहाँ पर बिकॉज ऑल आर करेक्ट, ठीक है, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना डज नॉट सपोर्ट विद एसडीजी गोल, कौन सा एसडीजी गोल है जो सपोर्ट नहीं करता है किसके, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ। बिल्कुल भाई ऑप्शन यहां पर ई करेक्ट हो जाएगा, एसडीजी 9 बच्चे, एसडीजी 9, एसडीजी 9 रिलेटेड है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक है जी। नेक्स्ट द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी approve the proposal of Department of Fertilizer for fixing nutrient based subsidy rate for a Rabi season 25-26 from 1/10/25 to 31/3/26 on phosphatic and potassic fertilizer. The tentative budgetary requirement for Rabi season 25-26 would be the approximately 10 crore। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 25-26 1/10/25 से 31/3/26 तक के लिए फॉस्फेटिक पोटेसिक उर्वरक पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें निर्धारित करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा भाई, 37,952.29 करोड़, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ए करेक्ट है बच्चे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी अप्रूव ए rationalization of royalty rates for the cesium, graphite and rubidium and DAS। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीजियम, ग्रेफाइट, रुबिडियम और डैस के लिए रॉयल्टी दरों को एकत्रीकरण को मंजूरी दी है। और कौन सा है भाई, एक है बच्चे आपका जिरकोनियम, ओके, एक है जिरकोनियम, ऑप्शन ए। Next, the Union Cabinet approved introduction of credit guarantee scheme for exporter for providing 100% credit guarantee coverage by the National Credit Guarantee Trustee Company Limited to member lending institution for extending the additional credit facility up to 10 crore to eligible exporter including MSME। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की मंजूरी दी, जिसके तहत राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड द्वारा सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं को पात्र निर्यातकों जिनमें एमएसएमई भी शामिल है 10 करोड़ तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज करने का प्रदान किया जाएगा। एक स्कीम में मैंने 4-4 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, स्टेटमेंट बेस्ड में। तो वो जो चीजें है ना बच्चे, वो आपको कोई भी चीज आपकी स्कीम से आउट नहीं जाने देंगी, यानी कि इससे आउट चीजें नहीं जाने देंगी आपकी, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा 20,000 भाई, ऑप्शन ए 20,000 बिल्कुल। नेक्स्ट है द मॉडिफाई सबवेंशन स्कीम ऑफर फार्मर शॉर्ट टर्म क्रॉप अलाई लोन अप टू 3 लाख डैश इंटरेस्ट बाई किसान क्रेडिट कार्ड। संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना किसानों की किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से डैश ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का अल्पकालिक फसल संबंध
ऋण प्रदान करती है? 5%, 7 या 10 या 9%? तो यहाँ पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, बी 7% जी, ठीक है ना, बिल्कुल। लोन की लिमिट है 3 लाख फॉर क्रॉप लोन है बच्चे, 2 लाख है फॉर अलाई एक्टिविटीज, यानी कि अगर कोई भी संबंध गतिविधि उसके लिए 2 लाख रुपए तक का। यहाँ पर इंटरेस्ट है 7% है फॉर फार्मर्स और इफेक्टिवली 4% विद टाइमली रिपेमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट सबवेंशन यहाँ पर 1.5% है टू बैंक्स, ये भी ध्यान रखना है। कोलेटरल लोन 2 लाख तक का है, कोलेटरल फ्री। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी अप्रूव द modernization of command area development and barter management as a sub scheme of the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana for the period of 25 to 26 with the initial total outlay of rupees 10 करोड़। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उप योजना के रूप में कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड बार्टर मैनेजमेंट के आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 25-26 की अवधि के लिए 10 करोड़ के प्रारंभिक कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी है। ओके, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है अभी, 1600 करोड़, ऑप्शन सी, ठीक है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट चेयर प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफिशियली अप्रूव द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ग्रांट इन एड टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। द स्कीम हैज अ टोटल गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट कितना है अभी? तो यहाँ पर 2000, 3000, 4000 या 5000, तो इसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। एनसीडीसी, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 2000 करोड़, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ओवर अ पीरियड ऑफ 4 फाइनेंशियल ईयर विद द एनुअल एलोकेशन इसका 500 करोड़ है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही चीज है ना, एनुअली बोल रहा है, एनुअल मतलब पर ईयर। तो अगर 4 ईयर के लिए है तो 500 इंटू 4 इक्वल 2000, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द स्कीम ऑफ प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग of sintered rare earth permanent magnets with a 10 करोड़ आउटले। आज तो भी हमारा सिस्टम भी कह रहा, भी पेन नहीं चला सकते आप हमारे ऊपर। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा भाई, 7280 करोड़, यानी कि 7280 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंक्लूडिंग 6450 करोड़ फॉर सेल्स इंसेंटिव एंड 750 करोड़ फॉर कैपिटल सब्सिडी। ड्यूरेशन 7 ईयर है, 2 ईयर फॉर सेटअप्स, 5 ईयर फॉर इंसेंटिव्स। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड the export promotion mission announced in our union budget 25-26 with the outlay of rupees 10 crore for the 25-26 to 2030-31, creating a unified digital framework to boost export especially for MSME। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित निर्यात संवर्धन मिशन को 25-26 से 30-31 के लिए 10 करोड़ का परिव्यय के साथ मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक इंटीग्रेटेड एकीकृत डिजिटल ढांचा तैयार करना है, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए। तो बी करेक्ट होगा, 25,060 करोड़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the union government has taken up about 22,560 hectare of the land to restore the conserved mangroves under the MISTRI initiative over the past 2 years. What does the second I stand in MISTRI scheme? केंद्र सरकार ने पिछले 2 वर्षों में मिस्ट्री पहल के तहत मैंग्रोव वनों के पुनर्स्थापन और संरक्षण के लिए लगभग 22,560 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है। मिस्ट्री योजना में आई भी यहाँ पर क्या स्टैंड करता है? सेकंड आई, यानी कि इसकी बात नहीं हो रही है, इसकी बात हो रही है, सेकंड आई।
तो ऑप्शन यहां पर एक करेक्ट होगा ए, इनकम्स। मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेक्निबल इनकम्स, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्वामी स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग fund is sponsored by Dutch government of India and is managed by SBI Cap Venture Limited to complete stalled affordable and mid-income housing project across India। स्वामी फंड भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है, स्पॉन्सर और इसका प्रबंधन एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड द्वारा पूरे भारत में रुके हुए किफायती और मध्यम आय वाले आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the Research Development Innovation Scheme with the corpus of rupees dash। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसंधान विकास एवं नवाचार की योजना को डैश रुपए की कोष के साथ मंजूरी दी है। 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख या 5 लाख। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा, 1 लाख करोड़, बिल्कुल 1 लाख करोड़ टोटल यहाँ पर विद 20,000 करोड़ allocated financial 25-20। Next is the PRIP scheme was launched by the Department of Pharmaceutical Ministry of Chemical Fertilizer transform India into a global farmhouse for R&D in the pharma med tech sector। The scheme was notified in 23 with the total financial outlay of rupees 10 करोड़। तो इसके लिए कितना करोड़ रुपए अभी यहाँ पर आवंटित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 5,000 करोड़, ठीक है ना, 5,000 करोड़, ठीक है। ज्यादा नहीं है, अभी 4-5 क्वेश्चन और लेफ्ट है, ठीक है। ऐसा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के संबंध में कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट है। एसडीबी यानी कि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ऑफर करता है इंटरेस्ट रेट ऑफ 2.50% का फिक्स्ड रेट पर एनुअम ऑन देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। सेकंड, इंटरेस्ट अमाउंट इज क्रेडिट सेमी एनुअली टू द बैंक अकाउंट ऑफ द एसडीबी इन्वेस्टर। थर्ड स्टेटमेंट है, ईच एसडीबी स्कीम हैज मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 8 ईयर रहता है, बट प्री मैच्योर रिडम्पशन की बात करें तो परमिटेड ओनली आफ्टर द 5th ईयर। यहाँ पर भी आपको सिलेक्ट करना है भी करेक्ट कोड। तो यहाँ पर ऑल आर करेक्ट, यानी कि सभी यहाँ पर करेक्ट हैं, बिल्कुल वेरी गुड, बेहतरीन भी सभी के आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। द रिडेम्पशन ऑफ वैल्यू will be calculated based on the simple average closing price of the gold 999 purity published by the IBGA। सेकेंड आपका इंडिविजुअल इंक्लूडिंग बिहाफ ऑफ माइनर चाइल्ड एंड जॉइंटली विद द अनदर पर्सन आर द एलिजिबल टू इन्वेस्ट द सोवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। थर्ड स्टेटमेंट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड रहता है, जबकि मैक्सिमम 4 किलोग्राम ऑफ इंडिविजुअल रहता है, एंड HUF एंड 20 किलोग्राम फॉर ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। फोर्थ इन्वेस्टमेंट एक परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन इज मैंडेटरी फॉर एवरी एप्लीकेशन। यहाँ पर भी आपको सिलेक्ट करना है भी करेक्ट कोड, तो इसके लिए भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा डी, बिल्कुल ऑल आर करेक्ट हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ पर भी ऑल आर करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पीएम किसान इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च ऑन डैश सप्लीमेंट फाइनेंशियल नीड फॉर ऑफ लैंड होल्डिंग फार्मर सब्जेक्ट टू एक्सक्लूजन। पीएम किसान का एक केंद्रीय क्षेत्र योजना जिसे भूमिधारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए डैश को शुरू किया गया था कुछ अपवादों के अधीन। यहाँ पर भी कब इसको शुरू किया गया था? 24 फरवरी 2019 में, ठीक है। पीएम किसान ध्यान रखना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में लॉन्च हुई थी 24 फरवरी 2019 में, ठीक है। और ये सप्लीमेंट करेगी फाइनेंशियल नीड को, जो हमारे लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं उनको 6,000 रुपए पर ईयर ट्रांसफर इनटू 3 = 4 मंथली इंस्टॉलमेंट के बीच साथ में जाएंगे ये, ठीक है। What is the age of criteria under the प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना?
फिलहाल बच्चे जितनी न्यूज है उतना मैंने करा दिया है। स्कीम हमारी समथिंग हजारों स्कीम हो जाएंगे अगर हम करेंगे, बट जो करंट है हमारे लिए वो हमने सब यहाँ कवर कर दिए, इससे अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, बी 1840। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं भाई, लॉन्च किया गया था इसको गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को 12/9/19 को, जो कि प्रोवाइड करेगा पेंशन बेनिफिट टू स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को। ठीक है, मानधन की बात करें, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फॉलोइंग इन एंट्री एज ऑफ 1840 ईयर्स रहता है। कल्टिएबल लैंड होना चाहिए अप टू 2 हेक्टेयर इनके पास, और स्कीम जो प्रोवाइड करती है 3000 मंथली पेंशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को वंस दे अटेंड 60 ईयर ऑफ एज, जब वो 60 के हो जाते हैं भाई। ठीक है, पीएम किसान संपदा योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय, किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है? भी मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इट इज अ डैश डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर, विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम का एक हिस्सा है। यह डैश अंकों की एक पहचान संख्या है, 10 डिजिट, 12 डिजिट, 40 डिजिट या फिर 18, 14 या 8, 14 या 8। तो इसका आंसर आपको 10, 12, 14 और 8, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। एंड हाउ इज दिस सेशन में, डेफिनेटली अपना कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा कि सेशन कैसा लगा, सेशन में मजा आया या नहीं आया। ठीक है ना, और फाइनली आपका जो टॉप 100 एंड मोस्ट सिलेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे फाइनली हमने यहाँ पर खत्म कर दिए हैं। ठीक है ना, आई होप सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो भाई पूछ लेना। ठीक है, और हमारी 2 मैराथन कंप्लीट हो चुकी है, एक ऑलरेडी करा चुके हैं हम कंप्लीट बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की, जो कि 5 घंटे की हमारी मैराथन रही है, और एक हमारी बच्ची है भाई आज हमारी स्कीम की हो गई है टॉप 100 एमसीक्यू की। आई होप सो कि स्कीम का कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि स्कीम मोस्ट इंपोर्टेंट है और इससे चीजें आउट नहीं जाएंगी, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रही है। कल आपको मेरे साथ 4 PM पर फिर से ज्वाइन करना है, आई रिपीट 4 PM। इसलिए किस लिए सर? क्योंकि हम कल डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र महामैराथन। अब आ रही है हमारी करंट अफेयर की, इसके बच्चे करंट अफेयर की, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरे 6 महीने का करंट अफेयर खत्म करेंगे सेशन में। तो कल को 4 PM बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 4 PM मीन्स 4 PM। ओके बच्चे, गुड नाइट। रितिका, हरमन, अंकिता, सौम्या, योग, ओके, डैनियल, नरेश, सो प्राउड ऑफ यू एवरीवन, अनीता, बसंत, अश्वनी, फिट बैंक, माधव, क्या बात है भाई, अंकित साहब, बीरेश, सभी के आंसर्स, बाकी बार राजीव साहब, सभी के आंसर बराबर तोड़ बैटिंग करी है सबने। चलो आई होप सो बच्चे आप डेफिनेटली ये सेशन कुछ ना कुछ अच्छा देकर जरूर जाएगा। तो भाई बस और कुछ नहीं करना है, सेशन का ये लाइक बटन जरूर प्रेस करना है, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, बस इतना ध्यान रखिए, ताकि बैक टू बैक आपको और सेशन दे सकूं मैं, बैक टू बैक सेशन और लेकर आऊं। ठीक है, तो बस इसको लाइक बटन जरूर प्रेस करना है, आपके प्यार से ही पता लगेगा कि आपको चीजें कितनी पसंद आ रही हैं, और आगे भी मैं ऐसे बैक टू बैक सेशन लाता रहूंगा। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से हमारी जो 50K की फैमिली है उसको कंप्लीट करिए भाई, डन करते हैं सेलिब्रेशन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं टुमारो एट 4 PM विद मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन, ब्रह्मास्त्र महामैराथन करंट।